साथियों, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछे गए इन्हीं सब सवालों के जवाब पर, और इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। और साथ ही प्रॉपर्टी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, प्रॉपर्टी मालिक आपको लोकेशन दिखाता है, आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है और आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, उसके बाद आप जब घर आते हैं, उसके बाद आप अचानक से दूसरे दिन आप अपने घर वालों के साथ या आप अपने मित्र के साथ आप फिर से आप उस लोकेशन पर आप विजिट कीजिए। जो वहाँ पर आसपास लोग रहते हैं उनसे आप बातचीत कीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका प्राइस क्या है, या आपने अगर यहाँ पर लिया है तो किस प्राइस में लिया है। अगर वो कहते हैं हमने यहाँ पर 500 में लिया है और आपका जो प्रॉपर्टी मालिक है वो आपको 700 का प्राइस आपको दे रहा है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा असमानता नहीं है। लेकिन अगर आपको ने जो पूछा वो 500 बता रहे हैं और प्रॉपर्टी मालिक जो है वो आपको 1000 रुपये का रेट दिए हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी के साथ अगर कोई आपको योजनाओं के नाम पर या प्रोजेक्ट के नाम पर या तमाम सुविधाओं के नाम पर आपको कोई प्रोजेक्ट बेच रहा है कि इसमें ये तमाम प्रकार की सुविधाएं हो जाएगी, जिम हो जाएगा, स्विमिंग पूल हो जाएगी, यहाँ पर दुकानें रहेंगी और ऐसी चीज़ें अगर वो बताता है, तो आप पता कीजिए क्या उन्होंने रेरा अप्रूव्ड या जिला पंचायत से कहीं से उन्होंने अप्रूवल लिया है। अगर रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है या जिला पंचायत से कहीं से अप्रूव लिया गया तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आप गूगल पे डालकर आराम से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी पता करना है क्या वो जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आती है या शहरी क्षेत्र में आती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आती है तो यहाँ पे धोखाधड़ी होने के ज़्यादा चांसेज हैं। हो सकता है कंपनी के नाम ज़मीन ही ना हो। इसके लिए आप उनसे खसरा खतौनी नंबर या गाटा नंबर लीजिए, उसे आप चेक करने के लिए आप भूलेख पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जहाँ से आप ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टी जो है ये कंपनी के नाम है या प्रॉपर्टी ऑनर कौन है या अभी किसान है, तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी जो मेहनत की कमाई है ये डूब सकती है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा पैसे खर्च करके 6-7 हज़ार में एक लीगल एडवाइज़र आप हायर कीजिए जो आपको शुरू से लेकर अंत तक आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी मदद करेंगे। ऐसे ही मेरे जानने वाले एक वकील साहब हैं जिनका नाम है अवनीश त्रिपाठी जी। मैंने उनके साथ मिलकर एक वीडियो बनाया है जो कि आप आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो अभी मैं आपसे बता रहा था। तो आइए बढ़ते हैं आपके सवालों के जवाब की तरफ। साथियों, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है अब्दुल रहीम जी का, जो कि लिखते हैं सर अगर पूरा अमाउंट पे करके क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो अब्दुल रहीम जी, अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और एक साथ अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्रॉपर्टी ऑनर से आप बात कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर डिस्काउंट देंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सकलेन आजमी जी का, जो कि लिखते हैं सर मेरी बुकिंग 1 साल पहले की है, 25,000 दिया हो, अगर हमको नहीं लेना तो कितने % ज़्यादा दे दोगे, टोटल कितना पैसा मिलेगा। तो सकलेन आजमी जी, आपने 1 साल पहले बुकिंग किया था, उस समय वहाँ का प्राइस कम था, और आज 1 साल बाद अगर आप उसे कैंसिल करना चाह रहे हैं जो कि रेट बढ़ गया है, अगर आपके कोई जानने वाले हैं, अगर आप उन्हें दे दोगे तब भी वो आपको पैसे ज़्यादा दे देंगे। तो एक बार आप फिर से आप विचार विमर्श कर लें, क्योंकि अगर आप कैंसिल करेंगे तो कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो कितने पैसे आपको वापस करेगी, इस पर क्या आपने बातचीत किया है या नहीं किया है। तो एक बार आप कंपनी जाकर आप बात करें कि वो आपको कितने पैसे वापस देगी। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी अगर आप किसी और को दे देंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि आज वहाँ की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ओंकार यादव जी का, जो कि लिखते हैं गोमती स्टेट फेज़ 3 कंप्लीट हो गया क्या। तो ओंकार जी, गोमती स्टेट फेज़ 3 बहुत जल्द ही रेडी होने वाला है। जिस दिन LDA से अप्रूवल इसका मिल जाएगा उस दिन आपको हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द ही ये वीडियो मैं लेकर आपके साथ हाजिर हो रहा हूँ। तो साथियों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है विद्या भूषण वर्मा जी का। नाम से तो ये फीमेल मालूम पड़ती है लेकिन DP मेल का लगा है। देवी जी लिखती हैं गूगल मैप की लोकेशन चाहिए। तो देवी जी, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं बनाते हैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मैप लोकेशन हम देते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकती हैं। अगर किसी वीडियो में छूट गया है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आइए और आप हमसे गूगल मैप लोकेशन ले सकती हैं, और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो भी हम आपको देंगे। अगला सवाल है नीलम दबास जी का, जो कि लिखती हैं घर खरीदना कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदना नहीं होता है, अगर आप लोग प्लीज़ पहले रेट बताएं
ताकि अगर पूरा हम लोग इंटरेस्टेड होंगे तो देखेंगे। तो देवी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम भी ऐसा चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार मुझे कपड़ा दिखाता है, उसके बाद में वो सारी खूबियाँ बताता है और सबसे लास्ट में वो हमें प्राइस बताता है। सेम इसी तरह प्रॉपर्टी मालिक भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है और वो चाहता है कि सब कुछ बताने के बाद उसके बाद उसका प्राइस ओपन किया जाए, जिससे वो प्रॉपर्टी देखकर आपको उसका प्राइस ज़्यादा ना लगे। इसलिए प्रॉपर्टी मालिक चाहता है कि इसका रेट बाद में बताया जाए, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है समीर कुमार जी का, जो कि लिखते हैं 845 स्क्वायर फीट का 28 लाख में पड़ सकता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ समीर जी है ये एक मकान के लिए लिख रहे हैं कि 845 स्क्वायर फीट का मकान तो बना है लेकिन इन्हें 28 लाख में चाहिए। तो समीर जी आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है प्रॉपर्टी मालिक का, आप उनसे बात कीजिए और हो सकता है वो आपकी बात को मान जाएं। लेकिन डिफरेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 31 लाख में उसका प्राइस पड़ा है। तो एक बार आप बातचीत कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हो सकता है आपको इस प्राइस में वो दे दें। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है शिवम आँचा करके है, ये बोल रहे हैं रजिस्ट्री 10 साल बाद होगी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शिवम जी, आपका सवाल जो है ये जीआईडी के लिए है। जीआईडी में क्या है कि आप जो अमाउंट पहले देते हैं और 10 साल के लिए आप यहाँ पर किस्त बंधवाते हैं। तो जब आप 10 साल बाद जब आप पूरा अमाउंट जब आप पे कर देंगे उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी, क्योंकि जीआईडी में ऐसा नियम है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विवेक सिंह का, जो कि लिखते हैं ऐसा ही ईएमआई पर वाराणसी में कोई है ऐसा ज़मीन या मकान तो वीडियो एक बनाइए सर, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए सर। तो विवेक जी अभी तो हम लखनऊ और बाराबंकी हम कवर कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए और भविष्य में वाराणसी पर भी हम बनाएंगे मौका मिलेगा तो। लेकिन आपकी मैं हेल्प करूंगा क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं जिनका नाम है विशाल सिंह और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, वो प्रॉपर्टी का वहां पर वर्क करते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आइए और मैं आपको उनका व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा, जिससे कि आप उनसे बातचीत करेंगे। अगर उनकी प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगती है तो आप परचेज कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है TKHSDD, बड़ा अजीब नाम है। ये लिखते हैं 360 स्क्वायर फीट में लेटरिन बाथरूम नहीं है। तो TKH जी आपसे मेरा कहना है कि कोई ऐसा मकान नहीं होता जिसमें लेटरिन बाथरूम ना हो। डिपेंड करता है साइज़ के लिए कि आप किस साइज़ में आप ले रहे हैं। हो सकता है छोटा और बड़ा हो साइज़, लेकिन आपको लेटरिन बाथरूम सभी में मिलेगा। तो अगला सवाल है हमारा ये जुबूर अली जी का है, जो कि लिखते हैं 500 स्क्वायर फीट का कोई घर है 10 साल की EMI पर, प्लीज़ कमेंट। तो जुबूर जी मेरा आपसे कहना है जीआईडी हाउसिंग जो कि सीतापुर रोड पे कर रही है, वहाँ पे वो मकान बना के देते हैं। वो 500 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा 10 साल की EMI पे। लेकिन आप यहाँ पर डाउन पेमेंट दे के आप 10 साल की EMI पे आप ले सकते हैं। 500 स्क्वायर फीट में भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं और कम भी अगर आप चाहें तब भी आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है जंगजीत सिंह का, जो कि लिखते हैं सर्किल रेट क्या है, और ये लिखते हैं गोमती ग्रीन सिटी के लिए। तो जंगजीत जी जो आप लिख रहे हैं गोमती ग्रीन सिटी के लिए, वहाँ पर अभी जो सर्किल रेट चल रहा है वो 512 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर सर्किल रेट होता क्या है, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है नवभारत टाइम का, जहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं उदाहरण के साथ। वो आप पढ़ के आप समझ सकते हैं और सबको वहाँ से पता चल जाएगा। तो मेरे लिए बेहतर था कि आपको एक लिंक दें जहाँ से आप सभी लोग पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है JP ज्ञान जी का, जो कि लिखते हैं क्या ये नगर निगम में आता है, और ये फार्म हाउस के लिए पूछ रहे हैं, जो कि कुर्सी टू देवा रोड पे बाराबंकी में है। यहाँ पर ये नगर निगम में नहीं आता है क्योंकि वो वहाँ का एरिया जो है बाराबंकी में लगता है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यश भरद्वाज जी का, जो कि लिखते हैं भाई जी अगर हमारे पास पैसा ना हो और हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो कम से कम कितने किस्तों में हमें मिल सकता है, और ये लिखते हैं गोमती ग्रीन सिटी के लिए। तो योगेश जी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको एक डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप कह रहे हैं पैसे भी आप दे सकते हैं, तो जो आप अभी पैसे दे सकते हैं पहले आप 7 से 8 महीने में आप वो पहले पैसा इकट्ठा कीजिए, क्योंकि एक डाउन पेमेंट देने के लिए आपके पास पेमेंट होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको देता है तो वो चाहता है कि आप एक उससे डाउन पेमेंट करें जिससे वो आपकी किस्त बांध सकें। तो पहले आप डाउन पेमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी आपको मार्केट में मिलती रहती हैं, फिर आप बाद में ले लेना। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो अब हमारा आखिरी सवाल है और ये है फिरोज शाह जी का, जो कि लिखते हैं 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट रजिस्ट्री का खर्चा कितना आता है और दाखिल खारिज पर स्क्वायर फीट कितना चार्ज करना पड़ता है, क्या रजिस्ट्री भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो फिरोज शाह जी, हाँ, रजिस्ट्री पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है और आपने इसमें 3 सवाल एक में ही पूछा है। और 1000 स्क्वायर फीट का जो रजिस्ट्री का खर्चा है नॉर्मल, वो आपके यहाँ सर्किल रेट पर निर्धारित करता है। जैसे आपने पूछा है गोमती ग्रीन सिटी के लिए, तो यहाँ पर जो 1000 स्क्वायर फीट का जो रजिस्ट्री का खर्चा आएगा लगभग 35 से 40 हज़ार का खर्चा आएगा। इसी के साथ आपने दाखिल खारिज का भी पूछा है। दाखिल खारिज में अगर आप चाहे छोटी प्रॉपर्टी ले रहे हो या बड़ी, दाखिल खारिज का जो चार्ज लगेगा वो 5000 ओनली लगेगा। तो आज का सेक्शन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जिन लोगों का सवाल इसमें छूट गया है उनके लिए हम अगले मंथ फिर लेकर हाजिर होंगे। और आपके साथ जो छूट गया उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आपका सवाल नहीं शामिल किया गया इसमें क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेक्शन रहा है। लेकिन अगली बार आप कमेंट लिखिए, अब इसका आपको रिप्लाई हम बहुत जल्द ही देंगे। धन्यवाद साथियों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक बटन को प्रेस करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।